हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम मॉर्बियस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें कोस्टा रिका के जंगलों को दिखाया जाता है। यहाँ एक पहाड़ी पर एक हेलीकॉप्टर से डॉक्टर माइकल मॉर्बियस उतरता है, जो यहाँ कुछ लोगों के साथ आया होता है। इस पहाड़ी पर कुछ खास तरीके के चमगादड़ पाए जाते थे, जिन्हें वैम्पायर बैट्स कहते हैं। इसके बाद मॉर्बियस अपने हाथ पर एक कट लगाता है और उसके खून की स्मेल से बहुत सारे चमगादड़ वहाँ पर आने लगते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद 25 साल पीछे के फ्लैशबैक को दिखाते, जहां हम छोटे माइकल मॉर्बियस को देखते, जो कि हैंडीकैप है और उसे एक रेयर ब्लड डिजीज होती है। उसकी बॉडी खुद से खून नहीं बना पाती, उसे बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। वो डॉक्टर निकोलस की केयर में रहता है। डॉक्टर निकोलस मॉर्बियस को दूसरे नए बच्चे लूसियन से मिलाता है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। मॉर्बियस उससे माइलो नाम देता है। इन दोनों को सेम बीमारी होती है। एक दिन जब माइलो को ब्लड चल रहा होता है तो अचानक से उसकी मशीन खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तब मॉर्बियस उस मशीन को एक पेन के स्प्रिंग की मदद से ठीक कर देता है। डॉक्टर निकोलस ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उसने इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को एक स्प्रिंग से ठीक कर दिया। उसकी इस काबिलियत को देख के वो उसे आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क में खास बच्चों के स्कूल में भेज देते हैं और उससे कहते कि वो यहाँ माइलो का ध्यान रखेंगे। माइकल मॉर्बियस जाते जाते माइलो के लिए एक लेटर लिखता है। वो उसमें लिखता कि वो बीमारी के इलाज ढूंढने जा रहा है और अब वो दोनों गर्मियों की छुट्टियों में मिलेंगे। फिर वो लेटर उड़ के बाहर गिर जाता है। जब माइलो लेटर उठाने जाता है तो स्कूल के बच्चे माइलो को मारने लगते। डॉक्टर निकोलस वहां आके उसे बचाते हैं। फिर दिखाते कि माइकल मॉर्बियस ने 19 साल की उम्र में ही डॉक्टरेट पूरी कर ली है और वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है। उसने सिंथेटिक ब्लड की खोज की है, जिसकी मदद से बहुत सारे लोगों की जान बच पाई है। इसलिए उसे नोबेल प्राइज भी दिया जा रहा था, पर वो उसे लेने से मना करता है। मॉर्बियस न्यूयॉर्क में अपनी लैब में अपनी कॉलीग मार्टिन के साथ अपने ब्लड डिजीज को ठीक करने के लिए बहुत सालों से एक्सपेरिमेंट करता आया था। उसका मानना था कि बैट से ही उसे इस बीमारी का इलाज मिलेगा। उसने कोस्टा रिका से बैट्स लाए होते। वो इंसान और बैट्स के डीएनए को मिलाता है और उसकी हेल्प से एक सीरम तैयार करता है और वो इस सीरम को अपने सब्जेक्ट यानी एक चूहे पर इंजेक्ट करता है। पर कुछ ही टाइम में वो चूहा भी मर जाता है और उसका 170वां एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। वो बहुत निराश हो जाता है। तभी एक नर्स आके मॉर्बियस को बताती कि उसकी पेशेंट एना की हालत बहुत खराब हो चुकी है। मॉर्बियस उसके पास जाके उसे इंजेक्शन देता है। मार्टिन देखती है कि वो चूहा जिसे उन्होंने सीरम लगाया था वो जिंदा हो गया है और ये बात वो मॉर्बियस को बताती है, जिससे मॉर्बियस के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है कि वो अपने जैसों का इलाज कर सकता है। वो ये खुशखबरी देने अपने बेस्ट फ्रेंड माइलो के पास जाता है। मॉर्बियस माइलो को बताता कि हमारी बीमारी का इलाज मुमकिन है और वो इसके बहुत करीब है। वो एक बहुत बड़ा और खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। उनके पास बहुत कम टाइम बचा होता और ये उनका लास्ट चांस हो सकता है। तो माइलो एक्सपेरिमेंट के लिए फंडिंग करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंटरनेशनल वाटर में, जहाँ एक शिप में मॉर्बियस और मार्टिन अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते। उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। मॉर्बियस एक सीरम मार्टिन को दे के अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने को बोलता है। मार्टिन उस सीरम को मॉर्बियस की बॉडी में इंजेक्ट करती है और उसे लेटाकर उसके हाथ और पैर बांध देती है। फिर एक आदमी वहां आता और मार्टिन से बात कर रहा होता, तो वो दोनों देखते कि मॉर्बियस अपनी जगह पर नहीं है। वो ऊपर चिपका होता बिल्कुल बैट की तरह। वो उसे देखकर डर जाता है और उस पर फायर करने लगता है। मॉर्बियस उसे मार देता है। बाकी लोग भी वहां आ जाते। वो देखते कि मॉर्बियस इंसान से वैम्पायर बन गया है। वो सब उसे देखकर डर जाते हैं और उस पर फायर करने लगते हैं। मार्टिन उन्हें रोकती है, पर वो उससे धक्का देते हैं, जिससे वो गिर के बेहोश हो जाती है। मॉर्बियस बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। मॉर्बियस वहां पर मौजूद सभी को जान से मार देता है और उनका सारा खून पी लेता है। अगले दिन जब मॉर्बियस को होश आता है तो वो देखता कि सारे लोग मारे गए हैं और उसके मुंह पर खून भी लगा है। जब वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो देखता कि उसने ही उन सबको मारा है। पुलिस से बचने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है और रेडियो से मदद भेजने को बोलता है। जब पुलिस वहां पहुंचती तो वो देखते कि सारे लोग मरे पड़े हैं और उनके शरीर में एक बूंद खून नहीं है। मार्टिन वहां बेहोश पड़ी होती, पर जिसने कॉल की थी वो वहां पर नहीं है। पुलिस से पकड़ा ना जाए इसलिए मॉर्बियस वहां से भाग गया होता है। जिसके बाद मॉर्बियस अपनी लैब में पहुंचता है और वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा होता। फिर वो लैब में रखे आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल खून को पीता है, उसे पता चलता कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसे इंसानी खून की जरूरत होती है। अगर वो खून नहीं पिएगा तो वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मॉर्बियस नहीं चाहता था कि वो किसी की जान ले, इसलिए वो अपने द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल खून का यूज करना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी काबिलियत चेक करता है और उसे पता चलता कि वो सुपर ह्यूमन बन गया है। उसमें बैट जैसी बहुत सी पावर आ गई है, जैसे बैट रेडार और बैट को कंट्रोल करना। उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज होता कि सिंथेटिक ब्लड उसे सिर्फ 6 घंटे की ही लिमिट देता है। इसके बाद उसे फिर से ब्लड लेना पड़ता है और धीरे धीरे ये लिमिट भी कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। फिर वो चेक करने के लिए खुद को एक चैम्बर में बंद करता, वो भी बिना खून कंज्यूम किए। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी उसका दोस्त माइलो वहां पहुंचता। वो उसकी हालत देख के बहुत घबरा जाता है। मॉर्बियस उसे ब्लड लाने को बोलता है। वो उसे ब्लड देता है, जिसे पीने के बाद मॉर्बियस बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसे देखकर माइलो उसे भी वो सीरम देने को बोलता है, पर मॉर्बियस उसे मना करता है। वो बताता कि ये एक श्राप है, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है, पर माइलो नहीं सुनता और उसे बहस करता है। फिर भी मॉर्बियस उसे सीरम नहीं देता और माइलो वहां से चला जाता है। इसके बाद देखते कि मॉर्बियस की लैब में काम करने वाली एक नर्स को कोई मार देता है और उसका सारा खून पी लेता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो उन्हें मॉर्बियस पर शक होता है, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट पहले उस शिप पर भी हुआ था जहां मॉर्बियस मौजूद था। जब मॉर्बियस को ये बात पता चलती तो उसे लगता कि ये सब उसी ने किया है, क्योंकि जब वो वैम्पायर बना होता है तो उसकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता। वो वहां से भागने लगता है। वहां पुलिस उसे रोककर उससे पूछताछ करती है। जब वो उसे पकड़ने वाले होते तो वो उनसे बच के वहां से भागने लगता है, पर पुलिस उसे पकड़ के जेल में डाल देती है। वहां उससे मिलने उसका दोस्त माइलो आता है। वो जाती टाइम उसे खून की थैली देता है और छड़ी वहां रख के चला जाता है, जिसे देखकर मॉर्बियस को एहसास होता है कि माइलो ने भी वो सीरम लिया होगा जिससे वो ठीक हो गया है और उसी ने उस नर्स को मारा होगा। अब कहीं माइलो और लोगों को न मारे, इसलिए मॉर्बियस उसे रोकने के लिए जेल तोड़कर वहां से भाग जाता है। वो जाके माइलो से मिलता और उसे समझाता है कि वो इसका इलाज ढूंढ सकता है, पर माइलो उसकी एक नहीं सुनता। वो बोलता कि वो पीछे नहीं हटने वाला, वो मॉर्बियस को उसे रोकने नहीं देगा और वो मॉर्बियस पर हमला कर देता है। उन दोनों में फाइट होती है और वहां पर पुलिस आके उन्हें रोकती है, पर माइलो सभी पुलिस वालों को मार देता है। मॉर्बियस वहां से चला जाता है और जाके मार्टिन को सब बताता कि माइलो ने भी वो सीरम ले लिया है और वो वैम्पायर बन गया है। उसी ने नर्स को मारा था और उसे रोकने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। फिर मॉर्बियस एक लैब में जाता जहां कुछ लोग नकली नोट बना रहे होते। वो उन्हें मार के वहां से भगा देता और वहां अपनी रिसर्च करने लगता है। दूसरी तरफ माइलो इंसान का खून पीकर बहुत ताकतवर हो गया था। पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज देखते तो उन्हें पता चलता कि वो खून किसी और ने ही किया है। जब डॉक्टर निकोलस वो न्यूज देखते तो वो माइलो से मिलने जाते और उसे समझाते, पर इससे माइलो गुस्सा हो जाता कि डॉक्टर हमेशा मॉर्बियस की साइड लेते हैं और माइलो को प्यार नहीं सिर्फ रहम दिखाते हैं, इसलिए वो उन पर हमला करके उन्हें घायल कर देता है। उधर मॉर्बियस एक सीरम बनाता है जिससे वो माइलो को रोक सकता है। उसने उस सीरम के 2 डोज बनाए होते, एक माइलो के लिए और एक खुद के लिए। तभी उसे डॉक्टर निकोलस की कॉल आती। जब वो वहां पहुंचता तो देखता कि उनकी हालत बहुत खराब है। वो उससे कहते कि तुम्हें माइलो को रोकना होगा और वो मर जाते हैं। तभी मॉर्बियस को मार्टिन की आवाज सुनाई देती। माइलो ने मार्टिन को पकड़ा होता और वो उसका खून पीकर उसे अधमरा कर देता है। मॉर्बियस अपनी एकोलोकेशन पावर का यूज करके उस जगह को ढूंढ के वहां पहुंचता है। मार्टिन की हालत बहुत खराब होती है। वो मॉर्बियस को माइलो को रोकने को बोलती है। मॉर्बियस कमजोर होता है क्योंकि उसने सिर्फ सिंथेटिक खून पिया था, इसलिए मार्टिन उसे अपना खून पीने को बोलती है। नहीं चाहते हुए भी मॉर्बियस मार्टिन का खून पी लेता है ताकि वो माइलो से लड़ सके। फिर उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है। माइलो ने हमेशा इंसानों का खून पिया था, इसलिए वो मॉर्बियस से ज्यादा पावरफुल था और वो उस पर भारी पड़ रहा था। तभी मॉर्बियस अपनी पावर यूज करके वहां पर बहुत सारे बैट्स को बुलाता है। वो उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था। वो उनको माइलो पर छोड़ देता है और उसके करीब आके अपना बनाया सीरम उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। इसके साथ ही माइलो इंसानी रूप में आके वहां पर मर जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है और मॉर्बियस बैट्स के बीच में से होते हुए
वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मार्टिन को दिखाया जाता है जो जिंदा होती है, वो भी वैम्पायर बन गई होती है और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम आसमान में वही सीन देखते जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मंत्र का यूज करके स्पाइडरमैन को पूरी दुनिया में भुला दिया था और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स का दरवाजा खोल दिया था, जिसकी वजह से अलग अलग यूनिवर्स के विलेन इस यूनिवर्स में आ गए थे। फिर हम देखते कि स्पाइडरमैन होमकमिंग की दुनिया से एड्रियन टूम्स इस दुनिया की जेल में आता है, पर उसने इस दुनिया में कोई क्राइम नहीं किए थे, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। अगले पोस्ट क्रेडिट सीन में मॉर्बियस को देखते जो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। वो एक जगह पर रुकता और उसे एड्रियन टॉम्स मिलता है, वो भी अपने नए बल्चर सूट में, और कहता कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आया है। शायद इन सब में स्पाइडरमैन का हाथ हो सकता है और हम जैसे को मिलके एक टीम बनानी चाहिए। शायद वो ये स्पाइडरमैन को हराने के लिए बोलता है और मॉर्बियस इस बात पर एग्री करता है कि ये अच्छा आइडिया है और यहीं पर ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।